निर्देश है सभी निकायों में मछली मटन की बिक्री के लिए मार्केट बनाया जाए। नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को ये निर्देश सीएम की ओर से दिए गए हैं। मार्केट का निर्माण होने तक शेड का इंतजाम कराया जाए। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद सड़क पर से नॉनवेज के ठेले हटाने का काम बड़ी तेजी के साथ शुरू हो गया था, लेकिन अब निर्देश ये दिए गए हैं कि सभी निकायों में मछली और मटन की बिक्री के लिए मार्केट बनाया जाए। नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को इस बात के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं कि मार्केट का निर्माण होने तक शेड की व्यवस्था की जाए। इससे पहले जो दुकानदार थे, ठेले लगाने वाले थे, लोग थे, वो आए थे, लगातार प्रदर्शन भी कर रहे थे। उनका कहना था कि वो गरीब हैं, कहां से कांच की दुकान बनाएंगे। तो यहां पर अब सीएम की ओर से निर्देश दिया गया है कि जब तक मार्केट नहीं बनता है तब तक शेड की व्यवस्था कराई जाए। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, मुख्यमंत्री के इस निर्देश के बारे में बताएं जरा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जब पहली कैबिनेट की जो बैठक हुई थी और पहली बैठक में उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिए थे कि खुले में मांस मछली आदि का विक्रय नहीं किया जाएगा, और अब जिस तरीके से आज नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक ली और बैठक के बाद ये साफ निर्देश दिए हैं कि अब जो मांस और मछली की दुकानें होंगी वो शहर के किसी भी हिस्से में अलग अलग नहीं होंगी, बल्कि एक साथ ही एक जगह दुकानें होंगी और वो भी कवर्ड कैंपस के अंदर ये दुकानें संचालित की जा सकेंगी। नगरीय निकाय की चूंकि बैठक थी, उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिए कि जितने भी नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर परिषद है, ऐसे में सभी नगर पालिका नगर परिषदों को निर्देश दिए कि वो अपने अपने इलाके में जगह चिन्हित करके एक मार्केट बनाए और वहीं पर यानी तय जगह जो होगी केवल वहीं पर मांस की बिक्री जो है वो की जा सकेगी। उन्होंने कहा था कि मार्केट बनने में समय लग सकता है, तो ऐसे में जो टीन शेड है उससे दुकानें बनाइए, कवर्ड एक कैंपस बनाइए, उसके अंदर अब मांस की विक्रय कर पाएंगे। देखिए अभी हम आमतौर पर शहरों में देखते थे अलग अलग मोहल्ले हो, गली हो, बाजार हो, वहां पर बीच बीच में दुकानें हुआ करती थी और ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बनती थी। कई बार मंदिर मस्जिदों के आसपास भी दुकानें देखने को मिलती थी, कई बार व्यस्तम मार्केट में दुकानें होती थी, जिससे कि जो लोग मांसाहार का प्रयोग नहीं करते हैं वो लोग जब वहां से गुजरते थे तो उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। और यही कारण है कि पहली ही बैठक में साफ तौर पर निर्देश दिए गए थे कि पहले ये निर्देश थे कि जो भी दुकानदार कहीं भी दुकान जो बेच रहे हैं मांस को, वो उसको खुले में नहीं लटकाएंगे, बल्कि खुले में नहीं रखेंगे, बल्कि उसको कवर्ड रखेंगे। लेकिन अब जो है उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए साफ निर्देश दे दिया गया है कि अब मार्केट में अलग अलग जगह दुकानें नहीं होगी, बल्कि एक जगह कवर्ड जगह जो चिन्हित की जाएगी नगरीय निकाय प्रशासन की तरफ से, वहीं पर ही मांस की विक्रय हो सकेगा। जी शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अगला बड़ा फैसला सीएम का है वो आपको बता देते हैं। मिल के मजदूरों को मिलेगा बकाया पैसा। 464 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी यहां पर दी गई है। इंदौर की हुकुमचंद मिल के मजदूरों को बकाया पैसा देने का ऐलान किया गया है। उज्जैन शिप्रा शुद्धिकरण के लिए प्रोजेक्ट बनाए जाएं। इंदौर की हुकुमचंद मिल के मजदूरों को जो उनका बकाया पैसा है वो दिया जाए। कान्हा नदी का गंदा पानी शिप्रा नदी में ना मिले ये सुनिश्चित करें, सीएम ने सख्त लहजे में कह दिया है। प्रोजेक्ट में नई तकनीक से पानी का दोबारा उपयोग करने लायक बनाया जाए। नगरीय प्रशासन विभाग की बैठक हुई और बैठक में ये अहम फैसले लिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री का ये फैसला है कि जो मिल के मजदूर हैं उनका बकाया पैसा है वो दिया जाए और 464 करोड़ रुपए की राशि को इसके लिए मंजूरी दे दी गई है। इंदौर के हुकुमचंद मिल के मजदूरों को बकाया पैसा दिया जाएगा। बैठक में सीएम के निर्देश और साथ ही उज्जैन शिप्रा शुद्धिकरण के लिए प्रोजेक्ट बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। प्रोजेक्ट में नई तकनीक से पानी का दोबारा उपयोग करने लायक इसे बनाया जाए, ये भी कहा गया है। नगरीय प्रशासन की जो बैठक हुई, इस बैठक की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो मजदूरों के हित में ये बड़ा फैसला मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से लिया गया है। 464 करोड़ रुपए की इसके लिए मंजूरी भी दे दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मिल के मजदूरों को उनका बकाया पैसा दिया जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ये बड़ा फैसला, 464 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी गई है। नगरीय प्रशासन विभाग की बैठक में ये फैसला लिया गया। इंदौर की हुकुमचंद मिल के मजदूरों को बकाया पैसा दिया जाएगा। बैठक में सीएम के निर्देश
उज्जैन शिप्रा शुद्धिकरण के लिए प्रोजेक्ट बनाए जाएं। इंदौर की हुकुमचंद मिल के मजदूरों को पैसा मिलेगा। और इंदौर से हमारे सहयोगी मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, ये एक बड़ा फैसला दिया गया है, हुकुमचंद मिल के मजदूरों को बकाया पैसा उनका दिया जाएगा, सीएम ने साफ कह दिया है। हाँ जी बिल्कुल, यह हुआ है वो पहले ही हो गया था। बकाया राशि जो है आज उसकी स्वीकृति मिल चुकी है। 464 करोड़ रुपए की स्वीकृति सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज स्वीकृत कर दी है। अब जल्द ही हुकुमचंद मिल के जो मजदूर हैं उनके खाते में पैसा पहुंचेगा। 5,895 ये मजदूर हैं। इसमें अधिकांश ऐसे मजदूर हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उनके वारिसों को ये पैसा उनके खाते में जाएगा। जो उसकी स्वीकृत राशि है 464 करोड़ रुपए। और सबसे बड़ी बात है, ये संघर्ष की लड़ाई, ये जो हुकुमचंद मिल के मजदूरों के संघर्ष की लड़ाई है, ये 32 साल पुराना बाद में बड़ा दिन आता है जब ये निर्णय लिया जाता है कि जो हुकुमचंद मिल है उसे हाउसिंग बोर्ड को दिया जाएगा। और हाउसिंग बोर्ड मिल चुकी है। 464 करोड़ रुपए का भुगतान जल्दी किया 64 करोड़ रुपए का भुगतान जल्दी किया जाएगा। यानी अब जो आखिरी ये था वो भी निकल चुका है। अब पैसे की स्वीकृत मिल चुकी तो में पैसा स्वीकृत हो जाएगा। इंदौर महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने कुछ देर पहले ही मीडिया से बातचीत की है। उन्होंने हुकुमचंद मिल के मजदूरों को बधाई दी है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हुकुमचंद मिल के जो मजदूरों की लड़ाई है 32 साल पुरानी, लेकिन इसमें कई बड़े जो दिग्गज नेता है उनके परिवार के लोग इस हुकुमचंद कैलाश विजयवर्गीय, विधायक रमेश मेंदोला और वर्तमान में कई पार्षद एमआईसी मेंबर हैं जिनके परिवार के लोगों ने उस हुकुमचंद मिल में काम किया है। तो बरसों पुरानी ये मजदूरों की लड़ाई है और आप उनके हित में, तो बरसों पुराना संघर्ष, 32 साल पुरानी लड़ाई यहाँ पर रंग लाई है। और अब जो आखिरी भी अड़चन यहाँ पर कह सकते हैं वो अड़चन भी पार हो गई है, पैसे को मंजूरी दे दी गई है। बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वीडी शर्मा से बीजेपी विधायकों ने की है मुलाकात। विधायक राकेश सिंह मिले हैं, बृजेंद्र प्रताप सिंह मिले हैं, गोविंद राजपूत ने भी मुलाकात की है। साथ ही विधायक ललिता यादव भी मिली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा से मुलाकात करने पहुंचे हैं ये विधायक, जिनके नाम हमने आपको बताए। बीजेपी विधायकों की मुलाकात हुई है। राकेश सिंह मिले हैं, बृजेंद्र प्रताप सिंह ने मुलाकात की है, गोविंद राजपूत और ललिता यादव भी मिली हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस मुलाकात के पीछे की वजह क्या है, कितनी देर मुलाकात चली है, मुलाकात में क्या बात हुई है, तमाम जानकारी आपको पहुंचाएंगे। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, इस मुलाकात के पीछे की कोई खास जानकारी, कोई खास कारण? तौर पर जो विधायक वहां पहुंचे थे, हालांकि कैमरे के सामने उन्होंने कुछ नहीं कहा और केवल ऑफ कैमरा उन्होंने कहा कि एक सामान्य भेंट है और जीतने के बाद वो अपने प्रदेश अध्यक्ष से मिलने आए हैं। क्योंकि सारे विधायक अभी वर्तमान में भोपाल में है, विधानसभा का सत्र चल रहा है, ऐसे में वो प्रदेश अध्यक्ष से मिलने के लिए पहुंचे थे। लेकिन जो नाम जो हमारे पास सामने जो लोग आए वो सारे दिग्गज नेता थे जो मंत्री भी रहे हैं पिछले कार्यकाल में। तो ऐसे में मंत्रिमंडल का गठन होना और उसके पहले संगठन के मुखिया से मिलना तो कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा भी करता है कि जो लोग मंत्री पद की दौड़ में हैं वो लगभग सारे लोग आकर प्रदेश अध्यक्ष से भी मिल रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री का ये विशेष अधिकार होता है कि मंत्री किसको बनाए किसको नहीं बनाए, लेकिन चूंकि संगठन के नाते प्रदेश अध्यक्ष की भी एक बड़ी भूमिका रहती है, वरिष्ठ नेताओं की एक भूमिका रहती है, सबसे रायशुमारी होती है। तो ऐसे में बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मिलने आए थे। अगर बात करें तो पूर्व मंत्री की अगर मैं बात करूं तो ललिता यादव आज मिलने पहुंची थी, राकेश सिंह मिलने पहुंचे थे, इसके अलावा बृजेंद्र प्रताप सिंह हो और गोविंद सिंह राजपूत है। तो ये तमाम जो बड़े नाम हैं जो मिलने पहुंचे थे। इसके अलावा कई जो विधायक हैं वो भी आज प्रदेश अध्यक्ष से मिलने के लिए पहुंचे। तो प्रदेश अध्यक्ष ने भी सबसे 1-to-1 चर्चा की और चर्चा के बाद वो सभी लोग रवाना हुए। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए शैलेंद्र। तो हालांकि औपचारिक तौर पर अभी कोई भी इस मुलाकात के पीछे की वजह क्या रही ये बताने को तैयार नहीं है, लेकिन इसे एक औपचारिक मुलाकात ही बताया जा रहा है। हर कोई यहां मिलने पहुंच रहा है, जिन जिनके नाम मंत्री पद की रेस के लिए सामने आ रहे हैं तो वो यहां पर मिलने पहुंच रहा है, ऐसी जानकारी शैलेंद्र दे रहे थे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। शिवराज सिंह ने कहा कि जो काम दिया जाएगा उसे मैं करूंगा, मैं कहां रहूं कभी नहीं सोचता। बीजेपी का काम मेरे लिए मिशन है। जेपी नड्डा जी के साथ नई भूमिका को लेकर चर्चा हुई। शिवराज सिंह ने बताया कि मंत्रिमंडल के गठन पर चर्चा हुई, लोकसभा चुनाव पर भी बात हुई है। कहा कि मोहन यादव का सहयोग करता रहूंगा।
डॉक्टर मोहन यादव का सहयोग करता रहूंगा, ये बात कही शिवराज सिंह चौहान ने। और साथ ही कहा कि मैं कहाँ रहूं इसके बारे में मैं कभी सोचता नहीं हूं, पार्टी जो तय करेगी, पार्टी का काम मेरे लिए मिशन है। तो आज ये मुलाकात हुई है। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आज भेंट करने आया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते उनके नेतृत्व में हम काम करते हैं, वो मार्गदर्शक भी हैं और मेरे मित्र भी हैं, क्योंकि युवा मोर्चे में जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मैं राष्ट्रीय महामंत्री था। लंबे समय तक हम लोगों ने साथ काम किया है। उनके साथ अगले काम के बारे में भी उन्होंने मुझसे चर्चा की है। एक तो पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैंने पहले कई बार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का काम मेरे लिए मिशन है, राष्ट्र की सेवा का, जनता की सेवा का। और जब आप मिशन में काम करते हैं तो आप ये तय नहीं करते कि आप क्या करेंगे, मिशन तय करता है कि आप क्या करेंगे। वहीं देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू की तस्वीर सदन से हटाए जाने को लेकर विवाद गहरा गया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि हिटलर शाही और नाजीवाद के जरिए लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश हो रही है। ये लोग देश को किस तरफ ले जा रहे हैं, हमें लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा। हम लोग इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। तो पहले यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर लगी हुई थी, अब वहां पर डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर की तस्वीर लगाई गई है। विधानसभा से पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हटाने का मामला सामने आया, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, नेहरू जी की तस्वीर जो है वो अब नजर नहीं आ रही वहां पर। देखिए, विषय नेहरू या अम्बेडकर की तस्वीर का नहीं, विषय है कि देश के अंदर हिटलर शाही लोकतंत्र को खत्म करने के लिए आ रही है, नाजीवाद आ रहा है। तो ये बहाना कुछ भी हो, लेकिन देश को किस तरफ ले जा रहे, ये एक आम जनता के लिए सोचने की बात है। और मेरा सोचना है कि इस लोकतंत्र को बचाने के लिए अंदर चाहे मीडिया हो, चाहे एक जागरूक हर देश का नागरिक हो, उसे आगे आना पड़ेगा। आप लोग सर आवाज उठाएंगे विपक्ष के नाते कांग्रेस के? सवाई क्या, दिल्ली से आवाज उठ रही, तो हर आवाज को साथ में मिलाएंगे पार्टी के। उमंग सिंघार हमारे साथ है। जिस तरह से पंडित नेहरू की तस्वीर को लेकर अब मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई है, कांग्रेस का यह कहना है कि हम इसके खिलाफ आवाज उठाने का काम करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट खिलान सिंह के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। वहीं नेहरू की तस्वीर हटाए जाने पर सियासत जारी है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान सामने आया। कहा, कांग्रेस को ना तो बापू पर भरोसा है, ना ही आम्बेडकर पर। हमने बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा लगाई है, तो क्या बाबा साहब की तुलना कांग्रेस गोडसे से करेगी? संविधान निर्माता का चित्र हमारे दिलों में है, ये कहा है यहाँ पर बीजेपी ने। देखिए, हमने पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाई है, जो भारत के संविधान के निर्माता है। पूज्य महात्मा गांधी जो देश की आत्मा है, आस्था है और भरोसा है। कांग्रेस को ना तो बापू पर भरोसा है, ना अम्बेडकर जी पर भरोसा है। और मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि अपनी बुद्धि पर तरस खाओ कांग्रेसियों, क्या बाबा साहब अम्बेडकर की तुलना आप गोडसे से करोगे? धिक्कार है कांग्रेसियों को। हम आज डंके की चोट पर कहते हैं, जिसने भारत का संविधान बनाया है, उस संविधान निर्माता की चित्र हमारे दिलों में भी है, हमारे दिमाग में भी है और मध्य प्रदेश की विधानसभा के अंदर भी है। लगाया था, लगाया है और लगाते रहेंगे। वहीं प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव का क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुनवा देते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा से नेहरू जी की तस्वीर हटाने को लेकर जो विवाद है वो गहरा गया है। मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर हमारे साथ है। सर, जो नेहरू जी की तस्वीर हटाई गई है, मामला आपके संज्ञान में आया है क्या, और इस पर क्या कुछ आप कार्रवाई अब आगे करने? संज्ञान में अभी आया है और अभी विधानसभा जा रहा हूं, तो सचिवालय में है और हमारे जो सेक्रेटरी है उनसे पूछ के हम सारी चीजें जानेंगे, उसके बाद हम बताना की स्थिति में रहें। आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश
विधानसभा के जो प्रोटेम स्पीकर हैं गोपाल भार्गव, उनका ये कहना है कि जो पूरा मामला है, जो पूरा विवाद है, उसको लेकर वो जानकारी लेंगे और उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट खिलान सिंह के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। तो आपने सुना, अब यहाँ पर अलग अलग रिएक्शंस भी सामने आ गए हैं। जहां कांग्रेस इस पूरे मामले पर, इस पूरे मुद्दे को लेकर हमलावर हो रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस फिजूल में ही हाय तौबा मचा रही है और साथ ही क्यों वहां पर संविधान निर्माता की तस्वीर ना हो, इस बात पर भी कांग्रेस को अपना पक्ष रख देना चाहिए। वहीं बीजेपी विधायक राकेश सिंह का भी बयान इस मामले में सामने आया है। क्या कहा है राकेश सिंह ने, वो बता दें आपको कि हाय तौबा कांग्रेस मचा रही है, ऐसा कहना है विधायक राकेश का। यहां पर बढ़ते हैं आगे। एमपी विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हो गई है। आज सदन में बाकी बचे विधायकों ने शपथ ली। कई विधायकों ने कल शपथ ली थी। इसके अलावा सदन के दिवंगत नेताओं को याद किया गया। तो कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित किया गया है। आज उन बचे हुए विधायकों ने शपथ ली है जो कल शपथ नहीं ले पाए थे। खबरें लगातार जारी है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।